ये भी मेरे पास नहीं है, वो कहीं गया है पढ़ने के लिए। हाँ। तो कुछ लोग ये बराबर कहते हैं कि भाई इस सा और प कौन है, हारमोनियम में कौन सा सा है कौन सा रे है। तो कोई भी सा और कोई भी रे बन सकता है। ये हमारे गले की कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है कि हम किसको सा मान करके शुरुआत करें, गाए बजाएं, जिससे हमको गाने में सहूलियत हो। क्रियात्मक करने में अच्छा लगे, सहूलियत हो। तो जैसे इनको मैंने बताया है कि ये मन रा का आरोह अवरोह में बजा रहा हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। किसी को इस स्वर से गाने में असुविधा हो सकती है, कम हो सकता है या ज़्यादा। अगर कम हो जाएगा तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसको सामान्य सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब यह इसका नियम है कि किसी को भी अगर हम सा मानते हैं तो उसका आगे का दो स्वर जो है रे कहलाएगा। पहला कोमल, दूसरा शुद्ध। यानी कि 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं और एक सप्तक में 7 मुख्य स्वर और 5 विकृत स्वर होते हैं। दोनों मिला करके 12 स्वर होते हैं। जी जी। तो जिसको भी हम सा मानेंगे जी तो उसके आगे का जो 2 स्वर होगा वो रे कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम इसको सा मान लिए तो आगे का 2 स्वर ये रे होगा, तो पहला कोमल कहलाएगा, दूसरा शुद्ध कहलाएगा। उसके आगे का 2 स्वर ये आ जा रहा है, तो पहला कोमल ग, दूसरा शुद्ध ग। उसके आगे का 2 स्वर ये म है, तो पहला शुद्ध स्वर और दूसरा तीव्र स्वर या करी मध्यम कहते हैं। करी कोमल क्यों नहीं कहते हैं म को, ये समझाइए। तीव्र क्यों हुआ? हाँ, ये प्रश्न है। जी जी। तो अन्य जो 5 स्वर हैं, 4 स्वर रे, ग, ध और नी, ये 4 स्वरों को जब विकृत स्वर बनाया गया, एक्स्ट्रा मतलब कोमल स्वर बनाया गया, तो कोमल स्वर मुख्य स्वर से पहले है जी। लेकिन मध्यम को जब विकृत किया गया तो वो शुद्ध स्वर से ऊंचाई पर वो विकृत वाला स्वर आ गया। इसलिए उसको कड़ी मध्यम, कोमल स्वर ना कह करे कड़ी मध्यम या तीव्र मध्यम कहते हैं। जी। और प अकेला होता है, सा और प अकेला होता है, इसलिए इसको लोग अचल स्वर भी कहते हैं। अचल स्वर किसे कहते हैं? तो सा और प को अचल स्वर कहते हैं। ये 2 स्वर अचल है और 5 स्वर चल है, यानी कि 5 दूना 10 और ये 2 स्वर अचल है, मिला के 12 स्वर होते हैं। यही है 12 स्वर का पहचान। एक बार बता दीजिए। प आ गया, प के बाद फिर 2 स्वर जो सामने आएगा वो ध, तो पहला कोमल, दूसरा शुद्ध। ध के बाद जस्ट जो 2 स्वर आएगा वो नी आ जाएगा, तो पहला कोमल, दूसरा शुद्ध, फिर सा। तो किसी को भी सा मानेंगे हम तो इसी मेथड से वो पहला उसके आने वाला जो 2 स्वर रे, उसके आगे आने वाला 2 स्वर ग, जिसमें पहला रे कोमल और दूसरा में पहला ग कोमल, मध्यम पहला मध्यम शुद्ध और दूसरा तीव्र अथवा कड़ी मध्यम। फर्स्ट सिंगल होता है अकेला। इसके आगे जो 2 स्वर आएगा ध, वो पहला कोमल कहलाएगा और दूसरा शुद्ध कहलाएगा। उसके आगे जो नी आएगा, पहला कोमल नी और दूसरा शुद्ध नी। विकृत किए हुए स्वर के नीचे एक हलंत टाइप में पहचान के लिए बना दिया जाता है, जो आप पहचान सके, लिखावट देख करके पहचान सके कि ये कैसा स्वर है जी। हाँ। और जो तीव्र स्वर में उस पर अनुस्वार जैसा रहता है। अनुस्वार नहीं, खड़ी मध्यम एक ही स्वर है वो, जिसको तीव्र स्वर कहते हैं, वो एक ही है जी। रे ग धनी ये 4 हैं, तो चारों को रे ग म धनी रे ग धनी। अच्छा। रे ग धनी जब विकृत हुआ है तो उसका स्थान नीचे है, इसके लिए कोमल स्वर पहले आता है और शुद्ध स्वर बाद में आता है। लेकिन मध्यम
जो है शुद्ध स्वर पहले आता है और तीव्र बाद में। तीव्र स्वर बाद में आता है। तो तीव्र स्वर के ऊंचे मध्यम के ऊपर एक खड़ी लकीर दी जाती है कि ये आपका शुद्ध मध्यम नहीं है। शुद्ध मध्यम के ऊपर कोई पहचान नहीं, कोई चिन्ह नहीं होता है, लेकिन तीव्र मध्यम जहाँ लगता हो वहाँ ऊपर खड़ी लकीर एक दी जाती है, ये आपका तीव्र। जी हाँ, अभी जो बीपीएससी का परीक्षा है विद्यार्थी के लिए बेहतर होगा। जैसे ये राग यमन है जी। अब तो ये तो आप समझ गए कि भाई इस सा से मानेंगे तो ये दोनों रे हो जाएगा, दोनों गो माने। इसको अगर सा मानेंगे तब ये रे दोनों हो जाएगा, ये दोनों गो हो जाएगा। तो सा रे गा मा पा धा नि सा रे धा पा मा गा रे सा। ये यमन राग को कुछ लोग कल्याण राग भी कहते हैं। एक यमन और कल्याण नाम से है, यमन कल्याण राग है, वो एक अलग है, थोड़ा सा अंतर है उसमें। लेकिन जिसको हम यमन कहते हैं उसी को हम कल्याण भी समझना चाहिए। ये कल्याण थाट से उत्पन्न राग है ये। इसका कल्याण कह लीजिए। इसका बादी हो गया, इसका बादी स्वर्गंधार है जी, संवादी निषाद है जी, और गाने का समय रात्रि का प्रथम प्रहर। जी। जाति इसकी संपूर्ण कहलाती है। संपूर्ण जाति का राग है क्योंकि इसके आरोह में भी 7 स्वर लगते हैं और अवरोह में भी 7 स्वर लगते हैं, इसके लिए इसकी जाति। तो आपके बीच में रंजन दास जी जो है आपका ये जो पहली बार इनका ये वीडियो डाले हैं ये विराट रंजन क्लासेस पर, तो उम्मीद करते हैं जो मेरे जो फ्रेंड हैं जो भी हैं उनको ये अच्छा ज्ञान पहुंचाएंगे। जी नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद, हर हर महादेव।